नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज है वो थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा के बारे में एक छोटी सी सामान्य जानकारी मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ। तो थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा है, यानी रीट मेंस कह सकते हैं, जो अभी जनवरी 2026 के अंदर प्रस्तावित है। कैलेंडर जारी किया, कर्मचारी चयन बोर्ड ने कैलेंडर जारी किया और उस कैलेंडर के अंदर है वो 17 से 21 जनवरी 2026 को प्रस्तावित है। क्या यह 2026 में यानी 17 से 21 जनवरी 2026 को में प्रस्तावित एग्जाम होगा या नहीं होगा, इसके बारे में बात करने वाले। तो अभी तो कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि एग्जाम आगे जाने की संभावना है। और ये क्यों है, तो ये देखो, एक दो चार ट्वीट है। ये ट्वीट के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्जाम आगे क्यों जा सकता है। तो हनुमान किसान को आप सभी जानते हैं। हनुमान किसान है वो जो शिक्षक भर्ती से संबंधित है, हर बार जानकारी देते रहते हैं। तो उनके बारे में बात करेंगे। तो अभी शिक्षा विभाग के अंदर 15,000 पदों पर है वो डिमांड अध्यापक भर्ती को लेकर के भेजी गई है। और इससे पूरे 10,000 पद पहले से शिक्षा विभाग के पास शॉर्ट चल रहे हैं। यानी 10,000 तो पिछले, और 10 से 15,000 5,000 की पद है वो शो करते। इस प्रकार ये सारी जानकारी, और आगे इन्होंने आगे बताया है। अब आगे इन्होंने बताया कि अध्यापक भर्ती परीक्षा आज दिनांक तक है, जो लगभग लेवल फर्स्ट के अंदर 5,636 सामान्य और संस्कृत विभाग में, और लेवल 2 के अंदर है 2,123 संस्कृत शिक्षा विभाग से। इस प्रकार 7,759 पदों पर RSSBB द्वारा शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। और इन्होंने कहा है कि 100% तय समय पर 27 से 21 जनवरी 2026 को ये पेपर करवाया जाएगा। तो अब देख सकते हैं कि L2 के अंदर है सिर्फ संस्कृत विभाग से ही 2,123 पद आए हैं। बाकी सामान्य शिक्षा विभाग से अभी तक पदों की कोई घोषणा नहीं है। और कह सकते हैं DPC, अगर DPC समय पर हो जाती है तो ये परीक्षा तय समय पर हो जाती है। और अगर DPC हो जाती है तो लगभग 20 से 25,000 या 30,000 पदों तक है ये भर्ती आ सकती है। तो थर्ड ग्रेड 2026 में तैयारी करने वाले मेरे सभी साथियों को मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी है वो जारी रखें। और चाहे एग्ज़ाम समय पर हो, चाहे 1-2 महीने आगे पीछे हो जाए, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर पद बढ़िया से आ जाए, अच्छे पद आ जाए, 25 से 30,000 पद आ जाए, तो परीक्षा अगर 1-2 महीने आगे चली जाती है तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। और अगर परीक्षा अगर समय पर होती है तो ये तय सी बात है कि नाम मात्र की भर्ती होगी। यानी थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती है, ये आज तक इतिहास की सबसे छोटी भर्ती मानी जाएगी। लगभग 7 से 8,000 पद इन L1 के अंदर 5,000 और L2 के अंदर 2,000 पदों के अंदर ही भर्ती होने वाली। और DPC को लेकर जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और DPC को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से ये आदेश मांगा है कि अगर 4 सप्ताहों के अंदर है जो हमें ये कन्फर्म करें कि आप एडिशनल विषयों वालों को, एडिशनल जो विषय है उनको DPC के अंदर शामिल करेंगे नहीं करेंगे। अगर आपने एडिशनल विषयों को, सरकार ने क्या था, एडिशनल जो जिसके पास BA के सब्जेक्ट थे तो परीक्षा के अंदर शामिल कर लिया और उसको ज्वाइनिंग भी दे दी थी। लेकिन अब DPC के अंदर शामिल नहीं कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है या तो आपको इनको है जो DPC के अंदर शामिल नहीं करना चाहिए, ज्वाइनिंग के अंदर नहीं देनी चाहिए, आपको शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं करना चाहिए। अगर आपने शिक्षक भर्ती में शामिल किया है तो आपको DPC में शामिल करना पड़ेगा। तो ये 4 सप्ताहों में सरकार से जवाब मांगा है। 4 सप्ताह मतलब लगभग 1 महीना, 28 से 1 महीना है वो आप यहाँ से जो जवाब मांगा है। और ये जवाब है जो सरकार देगी, और सरकार देने के बाद में अगली सुनवाई होगी। अगली सुनवाई होने के बाद में कब फैसला आएगा, तो इसे लगभग 2 से 3 महीने वो चले जाएंगे। अगर 2 से 3 महीने चले जाते हैं तो निश्चित सी बात है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा है वो कन्फर्म रूप से मार्च-अप्रैल तक जाने की संभावना है। और फिलहाल यही न्यूज़ है। आगे जो भी आपको अपडेट आएगी आपको इस चैनल के माध्यम से आपको दे दी जाएगी, और आप चैनल पर जुड़े रहे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।